सारे महान लोगों को मैं स्वागत करता है माओ जी इस वर्कशॉप की मंच में। मुझे आज मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है माओ जी। तहे दिल से मेरा मेंटर्स, सारे मेंटर्स के आज ये अपॉर्चुनिटी मिला वैसे मेरा मेंटर्स की तरफ से मिला है माओ जी। मेरे मेंटर्स को सारे को मैं प्रणाम करता हूँ माओ जी। आज सेफ शॉप का इतना बढ़िया कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला हुआ तो एक फ्रेंड का तरफ से मिला है माओ जी। उससे पहले मेरे बारे में बिफोर सेफ शॉप क्या था वो जानकारी देना चाहता हूँ माओ जी। उससे पहले तो मैं एक्चुअली तो हमारा पिताजी हमाली का काम करता था, राइस मिल में थैले इधर इधर लोड करने का अनलोड करने का काम करता था। हमारा पिताजी को चार लड़कियां हैं, दो बेटे हैं। उसके अंदर मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। मैं 10th क्लास रहने का टाइम पे हमारा पिताजी ने एक्सपायर हो गया माओ जी, पैरालिसिस की तरफ से। उसी टाइम पे हमारा बड़ा भाई ने वो टोटल घर पालन पूरा हमारा बड़ा भाई ने ले लिया है। इसके बाद घर का पालन पूरा बड़ा भाई करते हुए संगत पे मुझे लगा है। उस टाइम पे मैं 10th क्लास पढ़ रहा था। मुझे लगा था उस टाइम पे बड़ा भाई 4 बहनों को और मेरे को भी पालना बहुत मुश्किल की काम होता था। सोचा था मैं भी कुछ ना कुछ काम करना अच्छा है। इसके बाद जबरदस्ती से मेरा बड़ा भाई जबरदस्ती करने से इंटरमीडिएट करा और इंटरमीडिएट भी जबरदस्ती करा। सेकंड ईयर डिस्कंटिन्यूएशन करके फिर हैदराबाद चल गया मौरी। हैदराबाद जाके मजदूरी का काम करा, इंडस्ट्री में काम करते गया। करते करते रहेंगे संगत में मुझे लगा अगर जो भी काम मिला करते तो जा रहे, मगर खुशियां तो नहीं मिल रहा था मौरी, खुशियां तो नहीं मिल रहा था। इसी दौरान में तरकारी भी बेचा है मैंने, आइसक्रीम भी बेचा है, तरकारी भी बेचा है, मगर वहां पर भी मुझे खुशियां नहीं मिल रहा था। क्योंकि जिस दिन मैं काम कर रहा था उस दिन तो पैसे मिल रहा था, रोकड़ा मिल रहा था, मगर घर तो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद मैं सोचा कुछ ना कुछ नौकरी करने से अच्छा रहता बोल के उसी दौरान में गवर्नमेंट जॉब की भी कोशिश किया। ऐसा प्रोफेशन में मेरे गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा प्रोफेशन में किया था, सीआरपीएफ में किया था, डीआर पुलिस में किया था, एआर पुलिस में किया था। जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर सीएसएफ में भी किया था और एलआईसी सिक्योरिटी रहे तो एलआईसी सिक्योरिटी में भी किया था। सारे में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता था, मगर कहीं भी मेरे को मौका नहीं मिला गवर्नमेंट जॉब करने का। रिटर्न टेस्ट में या ओरल टेस्ट में कहीं ना कहीं फेल हो जाता था। इसी दौरान में वही सोचा था और कुछ ने प्राइवेट जो नौकरी तो करना है, अगर नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है, कल का दिन शादी भी करना है। इसलिए तो उसी दौरान में हमारा भाई का फ्रेंड था, भाई का फ्रेंड की तरफ से मैं सिक्योरिटी नौकरी छोड़ लिया माओजी। सिक्योरिटी नौकरी 2097 में चुन लिया माओजी। 2097 से लेके थोड़ी देर 2001 से कंटिन्यू करने सिक्योरिटी गार्ड का पोजीशन में शुरुआत करने के टाइम पे मुझे लगता था सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी तो कम रहता है, सुपरवाइजर का सैलरी ज्यादा रहता है। अगर सुपरवाइजर करने से बहुत अच्छा रहेगा बोल के सुपरवाइजर के लिए तो कोशिश करने के टाइम पे बहुत सारे मेरे कोलिग्स, मेरे जो साथ में संगत में काम करते हैं हम लोग डराते थे। अगर सुपरवाइजर का काम करना है तो कंपनी को एक लीड करना पड़ेगा। कोई चोर हो गए तो कुछ भी हो गए तो फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, पुलिस स्टेशन घूमना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा बोल के बताते थे माओजी। फिर भी उसी दौरान में मेरे को रिस्क बोले तो बहुत खुशी रहता था माओरी। उसी दौरान में फिर सुपरवाइजर की भी कोशिश किया, सुपरवाइजर किया माओरी। उसके उसी दौरान में फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर भी जॉब किया है माओजी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब करते करते संगत में मुझे लगा अगर पढ़े तो कम है, फिर भी अगर सिक्योरिटी ऑफिसर करने से कैसा लगता है। इसी दौरान में मुझे एक ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर हमारा चेयरमैन साहब ने मेरा सिंसियरिटी को देख के उसी के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर, विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर का पोजीशन दिया है माओजी। उसी 9 साल की नौकरी किया है एज ए सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर, 9 साल की नौकरी किया है। उस टाइम पे भी बहुत कुछ चैलेंज आया माओजी। उसके अंदर एक आदमी ने शॉर्ट सर्किट होके कंपनी के अंदर एक्सपर्ट हो गया था। उसी टाइम पे सिक्योरिटी ऑफिसर में है बहुत कुछ स्ट्रगल किया, रात दिन तमाम नींद भी नहीं रहता था क्योंकि उसका फैमिली लोग आके गड़बड़ कर रहे थे, लोकल लीडर लोग आके गड़बड़ कर रहे थे। फिर भी संभाल लेके एमडी चेयरमैन तो ऑफिस में बैठा रहता था, उसको फिर संभाल लेके लोकल लीडर लोग को सभी को संभाल लेके ऐसा नौकरी करते गया। हमारा चेयरमैन ने शाबाश किया माहौल, मगर वहां पर भी खुशी नहीं मिलता था। वहां पर भी खुशी नहीं मिलता था क्योंकि सैलरी तो 30 दिन का सैलरी आता था,
मगर उससे बढ़ के नहीं आता था। फिर आगे घर को आगे बढ़ाना है तो कि अब 1 तारीख को 2 तारीख को हो गया तो सैलरी आता था, फिर 5-10 तारीख को देखे तो अकाउंट में कुछ पैसा नहीं रहता था। सोचता था अगर जिंदगी यही जिंदगी है क्या। सोचने का टाइम पे मुझे 2015 में 1 मई को मेरे को सेफ शॉप का अपॉर्चुनिटी मिला है मोदी दोस्त की तरफ से। अपॉर्चुनिटी मिलते संगत प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिया मुझे हमारा मेंटर ने। प्रेजेंटेशन देने का संगत मेरा फ्रेंड भी, मेरा कोलिग भी मेरे साथ था। उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा मगर मुझे मैं ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरा फ्रेंड क्वेश्चन पूछ रहा था। उन्हें मैं समझ गया मेरे से पहले पैसे उसके पास तो है, वो जॉइन हो जाएगा, मगर वो जॉइन नहीं हुआ। मुझे मौका मिला सेफ शॉप में पहला जॉइनिंग होने का। जॉइनिंग होगा मौली। जॉइनिंग होने के बाद इसमें मेन जॉइनिंग होने का एक ही होता है मौली, ऐसे सिक्योरिटी नौकरी में तो 24 साल की नौकरी किया है, वहां पर कुछ भी नहीं पाया है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। जिंदगी में अगर दूसरे अलग जाना है तो यहाँ पर मौका मिलता है। उनके बताया मौजूद उसी दौरान में जॉइनिंग होके काम शुरुआत किया मौजूद। अगर डिफरेंट वे ऑफ लाइफ में जाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा बोल के शुरुआत से ही मैं फुल टाइम शुरू कर दिया मौजूद। 2001 से ही फुल टाइम शुरू कर दिया मौजूद। शुरुआत से फुल टाइम कर दिया मगर रिजल्ट तो नहीं आ रहा था। बहुत सारे कम से कम 60 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया हमारी। 60 लोगों में 60 को मना कर दिया। 60 को मना करने से भी फिर भी हमारा मेंटर के पास जाता था, बैठता था उन लोगों से। मुझे एक ही लगता था अगर आए तो आए सेफ शॉप के अंदर, करना है तो यहाँ पर करना है, आगे बढ़ना है और दूसरी बात नहीं है। अगर करना है तो यहीं करना है, अगर आगे बढ़ना है दूसरा कुछ मौका अपॉर्चुनिटी नहीं देखा है मैं। इसी दौरान में मेरा मेंटर के पास जाके बैठता था। मेंटर जिस काम क्या काम करता था, क्या करता था, उसके संगत में रह के बहुत सारे सीखने का मौका मिला मुझे। आगे दूसरे लोगों से, आगे वालों से बात करने का, किस तरीके में बात करता है, किस तरीके में ढंग में उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ये पूरा सीखने का मौका मिला मौरी मेरे को। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते मेरे फर्स्ट रिकॉग्निशन है मौरी लीडर्स क्लब। सेफ शॉप के अंदर फर्स्ट रिकॉग्निशन लीडर्स क्लब है। लीडर्स क्लब तो ले लिया है मगर 1 साल तक तो रिजल्ट नहीं आया मगर। 1 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक तरफ चल रहा था, हम तो चल रहे, एक लीडर लोगों को एक वन साइड में फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ा रहे। उसी दौरान में अंजय सर होने दीजिए, अगर महबूब होने दीजिए, मनोहर रेड्डी, इन लोगों की संगत फुल फोकस करते गया मौजूद, लीडरों डेवलप करते गया। फिर भी महावीर लोगों ने बताते रहते थे अगर आपको तुम्हारे को भी चेक आना है ना, दूसरे लेग में भी काम करने के लिए बताते थे। फिर भी मुझे लगता था अगर कुछ रिजल्ट लेना है तो पहले तो लीडर को डेवलप करना है, क्योंकि संगत में रह के सीखा है लीडर को डेवलप करने का। उसी दौरान में उन लोगों को डेवलप करते गया मौरी माहौलों के आशीर्वाद से। करते करते रहने का टाइम पे मुझे मौका मिला मौरी। उसके बाद काम करने का 1 साल के बाद रिजल्ट निकला मौरी। जब पर्ल हो गया, पर्ल तक तो रिजल्ट तो बहुत मुश्किल हो गया मौरी घर को चलाने के लिए। इसमें तो मैं हमारा फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मौजी, क्योंकि उससे पहले जो भी अगर सिक्योरिटी का नौकरी करने के टाइम पे 10 रुपए होने दीजिए, 100 रुपए, 1000 रुपए होने दीजिए, किसी ना किसी के पास जुगाड़ करते थे मौजी। मगर सेफ शॉप में आने के बाद जुगाड़ करने का मौका अपॉर्चुनिटी नहीं था मौजी, क्योंकि हर एक को हमें प्रेजेंटेशन देता था लाखों रुपए का प्रेजेंटेशन देखने का। जिसके पास देते थे उसके पास पैसे नहीं मांग सकते। अगर प्रेजेंटेशन तो दे रहे मगर पैसे तो नहीं मांग सकते, क्या करना। घर में तो बहुत मुश्किल था मौजी, क्या खाया क्या नहीं खाया। उस टाइम पे बच्चे छोटे थे, मुझे और हमारा फैमिली को दोनों को पता है अगर घर में क्या खाया या नहीं खाया। कम से कम मैं मेरे मेंटर को भी कुछ बताता नहीं। मेरा जो जिजाजी लोग आए उससे पहले जिजाजी लोगों से 4000, 10,000, 5,000 जो भी रिक्वायरमेंट है लेते थे, पर उन लोगों को भी नहीं बताया और मेरे पैसे का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है बोल के। जैसा चला 1 साल तक वैसा चला मौरी। 1 साल के बाद जैसा पर्ल होगा उसके बाद जो मैंने चाहा वो सारे मेरे को सेफ शॉप की तरफ से मिला बोल के बोल सकते हैं मौजी। सारे तो मिल रहे, रिजल्ट तो निकल रहे। शुरुआत में उससे पहले तो पर्ल से पहले तो बैंकॉक अचीव हुआ मौजी। बैंकॉक अचीव मैं अकेला नहीं अचीव नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट अचीवमेंट है वो टारगेट। उसमें मैं
और मेरे साथ ही 3 आदमी को जिताने का मौका मिला माहौल जी। लेफ्ट से सतीश बाबू सर को, राइट से अंजय सर एंड महबूब को, दोनों को जिताने का मौका मिला माहौल जी। वहां से फिर उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को संगत में रह के, साथ में रह के काम करने का मौका मिला माहौल जी। हर वक्त में मुझे जो भी आता है, रात में 12 बजे होने दीजिए, 1 बजे होने दीजिए, 3 बजे होने दीजिए, जो भी अगर मेरे को जो भी डिप्रेशन का मोमेंट आता है तो मेरा मेंटर को कॉल करके बात करता था माहौल जी। उसमें मेरा मेंटर, सारे मेंटर्स के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माँ जी कि कौन सी टाइम पे कॉल किया बोल के कभी भी सोचता था नहीं। मेरे अंदर क्या है, मेरे अगर चाहा तो, अगर मेरे अंदर क्या है पता करा हो तो मेरे मेंटर्स ने पता करा। और जी मेरे अंदर जितना भी एनर्जी है, मेरा एनर्जी नहीं होता है, मेरा मेंटर का एनर्जी होता है माहौल जी। उन लोगों से बात करने के टाइम पे मुझे लगता था 100% यहाँ पर 6 शॉप के अंदर सक्सेस हो सकता है, हर लेवल अचीव कर सकता है, हर लेवल अचीव कर सकता है। मेरे जुबान से बात निकला वो तो ये कि पॉजिटिव बात निकलता था माहौल जी, उससे ज्यादा कुछ दूसरी बात तो नहीं निकलता था। उसी अचीवमेंट में मुझे बहुत बहुत खुशी का बात होता है माहौल जी। मैं सोचा था एक्चुअली कार लेने का मौका आया, महागुरु जी ने बता दिया था मुझे कार ले सकते हैं सर आप, क्योंकि आज आपका चेक अच्छा मिल रहा है, कार ले सकते हैं बोल के बता दिया महागुरु जी। मगर मैं सोचा था 8 लाख की कार लेने के लिए, तो उसी बात को महागुरु जी से बताने के बाद महागुरु जी ने बोला अगर तुम लेना है तो नानो कार लो, अगर ये 8 लाख की कार क्यों लेता है। मैं उसी बात में मैं समझ गया महागुरु जी, अगर महागुरु जी ने नानो कार की बात कर रहा तो मैं समझ गया एक्चुअली अगर मेरे अंदर और कुछ है, इसलिए तो ये बात किया है महागुरु जी ने। फिर 1 महीने तक कार के लिए बात नहीं किया महागुरु जी। 1 महीने के बाद फिर कॉल करके बात किया महागुरु जी, कार कौन सा लेना है महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से आप बता दीजिए, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। उस टाइम पे बता दिया महागुरु जी, तुम अगर इस लेवल पे लेना है तो अगर 14 लाख 15 लाख की कार लेना है, मगर 10 लाख की 8 लाख की कार के ऊपर सोच नहीं जाना है। मेरा सोच गरीब से आया, सोच छोटा था महागुरु जी, पर मेरे को बड़ी सोचने की आदत लगा दिया मेरे कार से। आप बड़ी सोच आ गया महागुरु जी, वहां से जितना बड़ी सोच आया बोले तो महागुरु जी बहुत बढ़िया। मेरा यस क्लास है, टॉप मॉडल है महागुरु जी। मेरी खानदान में 14 लाख की कार किसी के पास नहीं है महागुरु जी, मेरे पास ही है बोल के बोल सकता है। रूबी लेवल में अचीव कर दिया महागुरु जी। एक कार को अचीव करने के टाइम पे मेरा फैमिली में इतना खुशी आया, जब तक अगर कोई ना कोई मना करता था, मेरा कार लेने के बाद बहुत सारे लोगों लाइन लगा दिया। जब तक बहुत सारे लोगों तो मना करता था, उसके बाद मेरा कार लेने के बाद बहुत सारे लोगों लाइन लगा दिया, लाके ज्वाइनिंग करा दिया महागुरु जी। वहां से काम शुरुआत करते गया महागुरु जी। फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर दिया महागुरु जी। मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप बोल के बोल सकते स्विट्जरलैंड, पेरिस स्विट्जरलैंड की। यहाँ पर मेरा टीम बहुत सारे लोग आए महागुरु जी, यहाँ से 25 लोगों को लेके गया महागुरु जी फॉरेन ट्रिप पेरिस स्विट्जरलैंड फर्स्ट ट्रिप में मेरे साथ में। उन लोगों को लेके गया, एंजॉय करके आया। उसके बाद भी काम करते गया महागुरु जी। मेरा फैमिली को भी लेके जाने का मौका मिला महागुरु जी। मॉरिशस लेके गया, मॉरिशस एक ही नहीं महागुरु जी, मेरा फैमिली को कुल्लू मनाली लेके गया, आगरा दिखा दिया, दिल्ली दिखा दिया। अगर नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप बहुत कुछ एंजॉय कर दिया महागुरु जी। ये सारे खुशियां तो मेरा मिला बोलते एक ही होता है महागुरु जी। फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, याद कर लेना चाहता हूँ, मैं मेरा फैमिली, मेरा वाइफ, मेरा सपोर्टिंग मेरा सक्सेस का पीछे है महागुरु जी। मेरा मेंटर का जितना सपोर्टिंग है उतना सपोर्टिंग मेरा वाइफ भी इसके अंदर ग्रेट। मेरा वाइफ के लिए एक बार मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ महागुरु जी। वहां से काम जैसा शुरू होगा महागुरु जी, मेरा रूबी लेवल पे सेफ शॉप की में मैं समझा नहीं, मुझे पता नहीं एक्चुअली मेरा चेक बहुत कम देखता है महागुरु जी। शुरुआत से भी महागुरु जी लोग बोलते उसी टाइम पे देखने का आदत गिरता था। सेफ शॉप में फर्स्ट चेक ये टॉप लेवल चेक एमरा लेवल में 2 लाख का कैपिंग अच्छी होगा टारगेट कंप्लीट होने का टाइम पे। उसी वक्त से शुरू होगा महागुरु जी कंटिन्यू कैपिंग महागुरु जी। रूबी लेवल पे मेरी लेवल पे यूरोप टारगेट 95 मेंबर्स को जिता के लेके गया महागुरु जी। 95 मेंबर्स को जिता के लेके गया। वहां से 8 लाख रुपए भी अच्छे हो गया महागुरु जी। 8 लाख रुपए अच्छे होने का मेरी कुछ नहीं है महागुरु जी। और इसी दौरान में जैसलमेर में मेरे को बेस्ट परफॉर्मर में अवार्ड भी मिला महागुरु जी। वहां पर आप लोगों की हाथ में बेस्ट परफॉर्मर लेने का मौका मिला महागुरु जी। ये 19 दिसंबर 2017 में मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ है महागुरु जी। मेरे फैमिली
टोटल 35 आदमी स्टेज के ऊपर आया मौजी। टोटल बड़ा फैमिली है हमारा, मम्मी का ओनली मेरे मम्मी का फैमिली है मौजी। 35 मेंबर स्टेज के ऊपर आया मौजी। मेरे को ये सारे पूरे चीजें यहाँ से सीखा है मौजी। टोटल सेफ शॉप की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से सीखा है मौजी। ये मेरा बिजनेस लेवल की है मौजी। लेफ्ट राइट दोनों 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 तरफ एक ही लेवल में जीता कंप्लीट किया मौजी। 25,000 25,000 26,000 26,000 51,000 क्रॉस होगा मौजी यहाँ पर 3 अगस्त 2019 में। वहां से जो है मौजी मेरा अभी मैं खुशी का बात होता है मौजी, आज का दिन 4.5 साल के अंदर आज मेर्क्यूरी लेवल शो कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं अपना कंपनी इसके अंदर। ये सारे मेरे नहीं होता है मौजी। कैपिंग तो लेते रह रहे मौजी। आज करोड़ों के रुपए कमाया मौजी। इसी अचीवमेंट में आज 2 लाख की घर भी है मौजी अपने पास। विल्ला ले लिया मौजी महाराज आशीर्वाद से। ये कंटिन्यू कैपिंग लेते गया मौजी। शुरुआत जस्ट टाइम पे इमराल्ड टारगेट में शुरू कर दिया, आज तक कंटिन्यू कैपिंग लेते गया मौजी। कंटिन्यू कैपिंग तो लेते गया। यहाँ पर रिटेल का जब आया मौजी वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीता, अपना टीम से भी गोल्ड मेडल जिताया मौजी। यहाँ पर इतने सारे मेरे टीम में ही टोपाई लेवल पे कैपिंग भी दिलवा दिया मौजी। मिस्टर अनिल रेड्डी टोपाई लेवल टीम भी शो कर रहे हैं मौजी। यहाँ पर एकदम दमदार लीडर बोल के बस हिस्ट्री भी रिकवरी कर दिया मौजी। ये सारे सक्सेस जहां से शुरू होगा मौजी बोलते ये 6 पॉइंट है मौजी मेरे सक्सेस के की पॉइंट है। ये थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ मौजी। मेरे तो शुरुआत से हार्ड वर्किंग नेचर है मौजी। काम करने के अंदर अगर करना है तो रात दिन का बात नहीं होता मौजी। सुबह 6 बजे उठता था मौजी, रात में कब सोता मुझे पता नहीं। महाउर ने बताता था अगर घर से निकलना है तो तुम्हारा काम है, अगर आना है तो तुम्हारा काम नहीं होता है, टीम का काम है। अगर टीम जब वापस जाएगा जब भी आना है बोल के बताता मौजी। उसी तरीका में मैं काम करता था। आने का मैं कभी भी चॉइस नहीं लेता था, टीम को चॉइस छोड़ देता था। उन लोगों का काम अगर फॉलो खत्म हो गया, प्लान खत्म हो गया, जब भी घर लौट जाता था, अगर कभी ना कभी अगर जल्दी से काम खत्म हो गया तभी कोई ना कोई टीम लीडर के पास जाके बैठ के उन लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, एफआईएन के बारे में बताना, इन्विटेशन के बारे में बताना, ड्रीम के बारे में बताना। ये सब कुछ जानकारी देने के बाद ही घर को रिटर्न आता था। मेन चीज जो है इसके अंदर मेरे जो काम किया है मेरे टीम में भी ऐसी हार्ड वर्किंग नेचर अपना टीम में डुप्लीकेशन कर दिया है मौजी। ये और सिस्टम की बात क्या आया तो मौजी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने जो भी नॉलेज दिया है मौजी, शुरुआत में ये स्टेप ट्रेनिंग में देने से पहले एफआई में भी देते हैं मौजी 5 बेसिक स्टेप। 5 बेसिक स्टेप ऐसा माइंड में बैठ गया मौजी, अगर किसी हाल में ये 5 स्टेप को अगर फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, बल्कि मेरा माइंड में बैठ गया मौजी। 5 एफआई में जो बताता है वो 5 स्टेप को फॉलो करते गया मौजी। कम्युनिकेशन अपलाइन का कम्युनिकेशन होनी, ट्रेनिंग के बारे में होनी, वेन्यू का बारे में होनी, लिस्ट का बारे में होनी, ड्रीम का बारे में होनी, लगातार उन लोग उसमें फॉलो करते गया मौजी। जैसा मैं सिस्टम की फॉलो करते गया अपना टीम भी उसी में लगातार काम करते जा रहे हैं मौजी। उसी दौरान में हम लोगों ने फोकस किया मौजी टूल्स के बारे में। अगर शुरुआत में हमारे को टूल्स तो रेडी नहीं मिलता था मौजी, अगर पहले तो टूल्स का अमाउंट लेने के बाद फिर मंगाना पड़ता था, उसको टोटली डुप्लीकेशन चेंज कर दिया मौजी। पहले टूल्स रेडी रखना है, उसके बाद जैसा डीडी आता है ऐसा हाथ में पकड़ाना है, जैसा डीडी आता है ऐसा हाथ में पकड़ाना है। टूल्स बिना टूल्स एक ही मेरा टीम में फॉलो कर दिया मौजी, अगर टूल्स नहीं है तो डीडी नहीं है, डुप्लीकेशन ऐसा फैला दिया मौजी। अगर टूल्स अगर कोई अगर नहीं ले रहा तो वहां पर डीडी लेने का जरूरी नहीं है। आपने को लीडर बनाने का है, चेक नहीं बनाने का है। अगर चेक बनाना है तो बिना टूल्स भी ले सकता है, मगर लीडर को बनाने का है तो बिना टूल्स की लेने का मतलब नहीं होता है, बल्कि टूल्स को इतना फोकस कर दिया मौजी। आज हजारों टूल्स प्रमोट होते रहता है मौजी। फोकस ऑन ऑल ट्रेनिंग, अगर कुछ ट्रेनिंग आया, एक स्टेप ट्रेनिंग आया, ग्रुप मीटिंग आया, कोर ट्रेनिंग आया, दिशा प्रमोशन आया, अगर शुरुआत में मौजी एक्चुअली मैं बुलसे भी खत्म नहीं हुआ मौजी, शॉप में आने के बाद बुलसे भी नहीं होगा, मगर कृष्णा मौजी का डायमंड फंक्शन आया, उसमें मुझे वॉलंटियर का मौका मिला। एक साइड में काम चल रहा था, टीम क्वालिफाई होगा, एक साइड में काम चल रहा था, मेरा बुलसे ही नहीं हुआ। फिर भी
कृष्णा मौर्य डायमंड फंक्शन में ज्वाइनिंग तो 4 ही हुआ था, मगर 8 लोगों को प्रमोट करके बेंगलुरु फंक्शन में लेके गया मौर्य। 8 लोगों को प्रमोट करके लेके गया, वहां से जर्नी शुरू हो गया। उन लोगों को रेलवे अमाउंट भी ले लिया, कंट्रीब्यूशन भी लगा लिया, उन लोगों को खाना पीने का भी खर्च लगा लिया। ऐसे खर्च लगा देगा मौर्य, कहीं भी पीछे कभी भी पीछे नहीं हटा। यहाँ पर काम करने के अंदर कभी भी पीछे नहीं हटा, काम करने के अंदर पैसे को कभी भी खर्च करने में भी पीछे नहीं हटा मौर्य। या प्रमोशन के बारे में होने दो, ट्रेनिंग बिठाने में होने दो, टूल्स प्रमोट करने के बारे में होने दो, अगर नॉलेज पैक लेने के अंदर होने दीजिए। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन करना है तो भी उसके अंदर भी कुछ फंक्शन करना है, सक्सेस थ्रू सेमिनार करना, अगर प्रमोशनल ट्रेनिंग भी करना है, जहां भी जो भी करना है, अगर करना है तो करना ही है। अगर महागुरु जी करना है, अगर बता दिया तो उसको करना है, किसी हाल में 100% उसको करना ही है। मेरे को जाने अनजाने में कभी भी, मुझे पता है मौर्य, कभी भी अगर महागुरु जी लोगों से बात आया बोल तो उसको कभी भी मना नहीं किया। मुझे इतना तो मालूम है मौर्य, अगर उसके अंदर कुछ भी कहीं तो भी गलती होने से महागुरु लोग बताते थे, ये यादगिरी ये नहीं करना है, उसी दौरान में इमीडिएटली करेक्शन कर लेते मौर्य। हेवी प्रमोशन के बारे में अगर आए तो मौर्य, अगर किसी ने वेन्यू में बिठाना है 10 आदमी को लेकर आने के जगह में 50 आदमी को प्रमोट करते थे मौर्य। अगर किसी ने फंक्शन में बिठाना है, मौर्य लोगों से अगर 100 की परमिशन मिलता है बोल तो 200-300 की प्रपोर्शन करते थे मौर्य। उन लोगों को करते करते हुए ऐसे अगर किसी ने फंक्शन में ले जाना है तो भी, अगर मुझे जो अगर मिलता है उससे डबल ट्रिपल प्रमोशन करके उसको 100% कंप्लीट कर देते हैं। और कभी भी कम प्रमोशन, आज तक भी कभी भी कम प्रमोशन नहीं हुआ मुझे। हर दिशा में ले जाने के लिए, अगर मुझे होना है बैच, आज का दिन पे जो भी बैच होना है, मुझे पता लगता है माउरी लाइन इतना बैच ले सकता, उसके हिसाब से मैं प्रमोशन कर देते हैं माउरी, मगर कभी भी कम प्रमोशन नहीं करते थे। अब विनिंग एटीट्यूड शुरुआत से लेके आज तक भी एटीट्यूड के बारे में कभी भी विनिंग एटीट्यूड कभी भी, अगर हारता होगा नहीं होता होगा, अगर ये होता है क्या, क्यों नहीं होता है बोल के कभी भी नहीं सोचा मौर्य, होता है कि क्यों नहीं होता नहीं। जसवीर मौर्य ने बताया था, मौर्य स्पीच सुनता था, अगर कोई ने कोई अगर सोचा अगर होता है क्या, क्वेश्चन मार्क लगाए दिए तो क्वेश्चन मार्क की जिंदगी हो जाता है बोल के मालूम हुआ मौर्य। उस दिन से आज तक कभी भी क्वेश्चन मार्क माइंड में नहीं आया मौर्य। शुरुआत से लेके आज तक जो भी मेरा सक्सेस है, ये 5 की पॉइंट्स है मौर्य। हार्ड वर्किंग नेचर, सिस्टम फॉलो, फोकस ऑन टूल्स, फोकस ऑन ट्रेनिंग, हेवी प्रमोशन, विनिंग एटीट्यूड, मैं जो भी करा है डुप्लीकेशन उसी तरीके में होगा। यहाँ पर जितना भी मैं करता है मेरे पास मैं करने का जो भी है, महागुरु जी लोगों ने बताया था, मैं करता था, मैं जो करता था मेरा टीम को बताता, उन लोग भी करता था, ये सारे हासिल होगा मौर्य। टोटल मेरा टीम को भी क्रेडिट चले जाता है मौर्य। यहाँ पर महागुरु जी को जितना क्रेडिट जाता है उतना क्रेडिट मेरा टीम को भी चले जाता है मौर्य। यहाँ पर करते हुए थैंक यू मौर्य, मुझे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। इस दौरान में और एक पॉइंट भी बताना चाहता हूँ मौर्य, चैलेंजेस तो ऐसे चैलेंजेस है मौर्य, बहुत सारे लोग आते हैं चैलेंज आने के टाइम पे, बहुत सारे तो सोचता है मौर्य ये चैलेंज की तरफ से ये नहीं होता है, न्यूज़पेपर का होंगे और कुछ भी होंगे और कुछ भी होंगे, अगर वहां पर बहुत सारे लोग तो सोचते रहते हैं मौर्य ये नहीं होता है, ये नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, मगर मैं मौर्य आज तक मेरे माइंड में नहीं होता बोल के, मेरे माइंड में कभी नहीं होगा। एक ही बात है मौर्य, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है बोल के, ये मेरे माइंड में बैठ गया मौर्य। उसी काम करता है, फैमिली को बहुत कम टाइम देता है मौर्य। इसमें भी मौर्य बताते रहता है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देना चाहेगा तो टीम को देना है, अगर सेकंड प्रायोरिटी फैमिली को देना है। ये मेरा बहुत कुछ बैठ गया मौर्य, कुछ बातें ऐसा बैठ गया मौर्य। अगर कुछ ट्रेनिंग में जाता है वहां से एक पॉइंट लेके आता था, कुछ ऑडियो सुनता है वहां से कुछ पॉइंट ले लेता है मौर्य। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में इतना नॉलेज मिलता रहता है मौर्य। अगर अगर मेरा तो जिंदगी तो सेफ शॉप की तरफ से बहुत कुछ बदल गया मौर्य, और कुछ बदलने का भी मौका है मौर्य, यहाँ से बहुत कुछ बदलाऊंगा मौर्य। थैंक यू मौर्य, मेरे को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है, मेरे सारे मेंटर्स को मेरे तरफ से और धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, थैंक यू सो मच।
जितना लोग देख रहा है, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, अगर वीनस जो भी है, मर्क्यूरी जो भी है, सारे को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ मौर्य। मैं कुछ भी नहीं मौर्य, ये सारे पूरा मेरा मेंटर्स का है। ये शरीर में जो भी है, यहाँ पर ज्ञान जो भी है, यहाँ पर नॉलेज जो भी है, जो भी एजुकेशन है, मैं खाली जीरो है मौर्य, जीरो को यहाँ पर एक अचीवर बना दिया, वो तो मेरा मेंटर्स की दुआ है मौर्य। थैंक यू वेरी मच।